हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एजेंडा ऑफ द डे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर निफ्टी के पीसीआर की, तो एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो आज हालांकि निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। अब आएगा सीधा मंथली एक्सपायरी 26 दिसंबर को। उससे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आज के सेशन में एंड ऑफ द डे 0.741, यानी कि अभी तक तो ओवरसोल्ड जोन में ही है। 745 पे कल ये खुल के आपका फ्रेश पीसीआर आएगा। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है सीधा सीधा, ठीक है, इसलिए कोई खास चेंजेस हुए नहीं है। 0.52 यानी कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में ही क्लोज होते हुए दिखा है। बात करें अगर इंडिया विक्स की, तो 14.51 के लेवल पे क्लोज हुआ है 0.96% की तेजी के साथ। और ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करें तो कल की अच्छी खासी गिरावट के बाद, कल देखिए फेड की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि ग्लोबल मार्केट इतनी ज्यादा गिर गए, वो थोड़ा सा डिस्कशन में आपको बता देता हूँ। तो देखिए हुआ ये था कि फेड की मीटिंग में अगर आप देखेंगे ना, तो जो डिसीजन आए थे वो तो 25 बेसिस पॉइंट तो उनको रेट कट करना था, वो तो ठीक था। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2025 का जो आउटलुक था, पहले एक्सपेक्टेशन थी कि 4 रेट कट ये करेंगे, लेकिन उसको उन्होंने घटा के सीधा कर दिया 2 रेट कट। और यही कारण था कि मार्केट फिर अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया और एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। आज भी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स खुलने के बाद 787 का हाई जरूर बनाया, लेकिन अभी चल रहा है 490 के लेवल पे, ठीक है। तो इसीलिए ऊपरी लेवल को अपने होल्ड नहीं कर पा रहा अभी भी। ये बात तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बात करें तो अभी फिलहाल डाउ जोन्स आपका 160 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएनपी आपका 29 पॉइंट पॉजिटिव है और नैस्डैक आपका 122 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। लेकिन वहीं यूरोपियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा गिरावट वाला सेशन उनके मार्केट में देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो पूरा का पूरा एशियन मार्केट्स भी नेगेटिव है, ठीक है। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके 4225 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में नेगेटिव भी होके गए हैं। डीआईज 3943 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1519 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 78122 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2974 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 195 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो देखिए जिस तरीके से मार्केट आज गैप डाउन खुलने के बाद पॉज लिया ना, लग रहा था कि कहीं ना कहीं एफआईज ने अपना हाथ रोका होगा। लेकिन जिस हिसाब से कल के वीडियो में भी मैंने समझाया था कि अगर आज और कल भी एफआईज ने सेलिंग अपनी कंटिन्यू रखी, तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि हमने, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर में ये ऑलमोस्ट छुट्टी पे चले जाते हैं, देखिए एक वीक के लिए। तो इसीलिए इसका यही मतलब है कि ये अब अपने पूरा माल बेच के जा रहे हैं छुट्टी पे, और उसके बाद आने के बाद वो देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अब एफआईज आपके आ चुके हैं नेट सेल्स में, ठीक है। अभी तक कल तक अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेट परचेज में थे, लेकिन आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके आ चुके हैं नेट सेल्स में 523.40 कॉन्ट्रैक्ट। डीआईज आपके 15,172 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। मतलब हमारा मार्केट इस समय 14,900 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देखते हैं निफ्टी ने आज क्या किया। तो ये देखिए डेली चार्ट, ये आज का कैंडल है। एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट ने दिया था। 23,877 के लेवल पे निफ्टी आपका ओपन हुआ था और वही आज का लो भी है 870 का, ठीक है। एक बाउंस बैक वहां से फिर मार्केट ने किया ऊपर की तरफ, 24,004 का हाई बनाया और यही रेंज थी। फिर उसके बाद ना 910 का लेवल नीचे टूटा और ना ही 24,000 का लेवल ऊपर टूटा। इसी 90 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन मार्केट ने टाइम पास करके क्लोज कर दिया निफ्टी में, ठीक है। तो ये लेवल तो देखिए कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमने सोचा था कि अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती 24,200 के आसपास तो वर्कआउट करते उसके अकॉर्डिंग, लेकिन वैसे तो कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए मैंने आपको कल भी समझाया था, देखिए कि इस मार्केट में अगर आपको कोई जिताएगा तो आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस ही जिताएगा। तो बात कर लेते हैं पैटर्न की। जिन लोगों ने हमारा पैटर्न सीख रखा है उनको कैसा बेनिफिट मिला आज के सेशन में, वो देख लेते हैं। कि 9:20 की कैंडल है, लो चेक कीजिए 882। 9:25 की कैंडल लो है 886 और ये है आपका 9:30 की कैंडल लो है 881। 5 पॉइंट की रेंज में हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली 880 के आसपास निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 9:20 से लेके 9:20, 9:25 और 9:30 ये तीनों कैंडल ने मिलके क्या बना दिया था, यहाँ पे डबल बॉटम बना दिया था। तो डबल बॉटम मिला था तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ से बाई का ट्रेड लिया।
यहाँ पे हालांकि डबल टॉप बना था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वेट किया, मार्केट अगेन उसी साइडवेज मोमेंटम में था। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उसी जोन में था, मतलब कुल मिला के मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो यहाँ डबल टॉप देखते हुए मैंने पोजीशन अपनी एग्जिट की और वहां से एक सेल का ट्रेड बनाया था कि हो सकता है ऊपर नहीं निकल रहा तो एक्सपायरी वाला दिन है कि नीचे का ट्रेड दे दे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे तो पूरा दिन कंप्लीटली साइडवेज, एंड ऑफ द डे इंतजार करते करते कुछ मिला नहीं, तो यहाँ डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन हमने एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला ट्रेड यहाँ से हमने लिया था, यहाँ पे बुक किया था। दूसरा ट्रेड यहाँ पे बुक किया था। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला देख लीजिए। यहाँ 880 के आसपास से खरीदा था, यहाँ हाई चेक कर लीजिए, हाई है आपका 23,991, 23,993, मतलब वही 90। तो 110 पॉइंट का मुश्किल से प्रॉफिट हमें यहाँ मिला था। और वही 990 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ एंड ऑफ द डे लो देख लीजिए 934.35 पैसा। तो वही 935 के आसपास, यानी कि 55 पॉइंट का मुश्किल से प्रॉफिट यहाँ मिला था। तो अब क्या करेंगे, देखिए जितना मोमेंटम है वही कैप्चर करेंगे ना। अब मोमेंटम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के इस वॉलेटाइल मार्केट में भी हमने 165 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो जनरेट कर ही लिया था। ठीक है, अब इस पैटर्न का बेनिफिट क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ये दोनों कैंडल्स का हमने बॉटम देख के, यानी कि लो देख के हमने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया था, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब ड्यूरिंग द होल डे, जब तक मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं की, उससे पहले भले ही 5 मिनट्स के चार्ट में नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल आके अगर मेरी इन दोनों कैंडल्स के बॉटम को ब्रीच करेगा तो मैं वहीं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज हमने निफ्टी में 165 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन का कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो देखिए 23,950 में निफ्टी आपका क्लोज हुआ है और ग्लोबल मार्केट में मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि कोई खास ऐसा नहीं दिख रहा है कि यहाँ से ये पॉजिटिव रैली अपनी कंटिन्यू करने वाले हैं अगेन, या फिर कोई बहुत बड़ा रिवर्सल आ रहा है, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इवन खुलने के बाद से जो हाई बना है वहां से फॉल ही कर रहे हैं। अब रुकेंगे या पूरा नेगेटिव हो जाएंगे वो हमें नहीं पता। तो ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यही बन रहा है आपका 23,950 जहां पे हम बंद हुए हैं से लेके 24,000। ठीक है, आपका मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे होगा 24,000 का। ठीक है, अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में, मतलब 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो ही एक हम बाई का ट्रेड यहां से अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो उस केस में आपको थोड़े से एग्रेसिव टारगेट देखने को मिल सकते हैं 24,110 से लेके 24,180 तक के। ठीक है, क्योंकि 175 वाला रेजिस्टेंस आप सबको याद ही होगा, पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो स्टॉप लॉस इस केस में आप यही हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 23,950, यहीं पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर सेल साइड की, क्योंकि मैं देखिए आपको हर वीडियो में समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या होता है कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करने वाला है उस ट्रेंड का एक सही एनालिसिस करे और उस सही डायरेक्शन में एक ट्रेड बनाए और उस ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड के प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। हमारा सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,000 के लेवल के नीचे ही निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है, तो अगेन हम एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा होगा 23,910 का, क्योंकि एक बार इस लेवल को पार करने के बाद स्ट्रांगली इस लेवल को निफ्टी ने आज होल्ड किया था। ये टूटेगा तो 23,830 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में आप 24,050 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। क्लियर है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो
ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। नीचे की तरफ पहला टारगेट होगा हमारा ये 910 का। दूसरा टारगेट होगा 830 का, क्योंकि 826 पे ही ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, इसका सपोर्ट है, इसीलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 830 का टारगेट दिया है कि ऐसा ना हो कि ट्रेंड लाइन के आसपास से घूम जाए और हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका ना मिले। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 24 का लेवल अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तभी शॉर्ट करेंगे। होल्ड हो जाता है तो पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 110 का। और उसके बाद ये जो आपको 175 वाला ट्रेंड लाइन दिख रहा है यही रहेगा 170 180 के आसपास का। तो यहाँ तक के लिए आप फिर अपनी बाइंग की पोजीशन बढ़ा के चल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी कुछ नहीं किया, जो हमारे लेवल्स थे वहां पे तो खुला ही नहीं, तो लेवल्स का तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, 5 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में क्या है ना कि हम डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, लेकिन यहाँ खुलते ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बना दिया था, जहां से हमने बाई की पोजीशन बनाई थी। और एग्जैक्टली ये देखिए 755 वाला ट्रेंड लाइन यहीं तक का हाई है, और यहीं पे अगेन डबल टॉप भी बनाया था, जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट, क्योंकि रेजिस्टेंस था। ये ट्रेंड लाइन पार करता तो मैं बिल्कुल अपने पोजीशंस को ऊपर की तरफ होल्ड रखता, लेकिन क्योंकि यहीं पे डबल टॉप भी बना और रेजिस्टेंस भी ले रहा था, तो यहाँ मैंने पोजीशन अपनी बाई की एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया। सेम कुछ होता हुआ दिखा नहीं, तो एग्जैक्टली एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैंने अपनी पोजीशन डबल बॉटम देखते हुए एग्जिट कर दी, क्योंकि कोई खास मोमेंटम दिख रहा नहीं था इंडेक्स में। तो ये दो ट्रेड हमने आज बनाए थे। कितना प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। लो चेक कर लीजिए, यहाँ पे है 341 का, यहाँ पे 347 का। 6 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया। तो 340 से बाई किए थे, यहाँ पे देख लीजिए लेवल 749 और 746, 3 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया था। तो 340 और 740 मतलब 400 पॉइंट का प्रॉफिट ओवरऑल हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। अगेन जब शॉर्ट किया था 740 के आसपास शॉर्ट किया था, यहाँ पे बुक किया है 491 और 495 और 495.40 पैसा। ठीक है, 500 मान लीजिए, तो वही 740 से 500 यानी कि 240 पॉइंट। और यहाँ भी आपका वो 0% लॉस स्ट्रेटेजी वर्कआउट करता है, मतलब ये दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है और यही मेरा स्टॉप लॉस है। अगर ड्यूरिंग द होल डे कोई भी कैंडल आके मेरे इस बॉटम को अगर रीच करेगा, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल ही क्यों ना हो, तो मैं अपनी पोजीशन वहीं पे एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल 640 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया था। ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कि जब कोई इवेंट होता है ना, तो उस समय आपका लेवल्स काम करे ना करे, मार्केट खुलने के बाद एक्चुअली क्या आएगा, आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस। और ऐसा एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए अगर आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल, चाहे किसी भी फील्ड में हो। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। देखिए कुछ ऐसा खास सुधरा तो है नहीं कि मैं आपको कोई बहुत बड़े लेवल दे दूं, फिर भी चलिए डिस्कशन। ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो ओपनिंग रेंज तो देखिए 600-700 का बन रहा है। मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, जो दिख रहा है चार्ट पे वो लग रहा है कि थोड़ा सा तो ऊपर खुल सकता है, लेकिन मेरा सजेशन थोड़ा सा अलग रहेगा आप लोगों के लिए। क्यों अलग रहेगा, क्योंकि देखिए 51,500 का जो लेवल है, अगर वहां मुझे मिलता है ना, तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, आप ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये 755 वाला जो लाइन है, प्लस ये आपका जो ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही है 100 EMA की लाइन है, 677 का ये लेवल आ रहा है, 750 का ये लेवल आ रहा है, 755 का। अब हुआ क्या कि आज 100 EMA के नीचे बैंक निफ्टी ने पहली क्लोजिंग की है। अगर कल भी
ये 677 680 के लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है ना, तो कहीं ना कहीं ये 51,150 और फिर 50,450 तक की जगह खोल रहा है। फिर अगेन यहां तक का एक रैली बैंक निफ्टी आपको करता हुआ दिख सकता है अगर कल हमने क्लोजिंग 680 के ऊपर नहीं की तो। इसीलिए थोड़ा सा कॉशियस रिव्यू लेके बैंक निफ्टी में चलेंगे। कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। करेंगे क्या, 600-700 की बड़ी ओपनिंग रेंज बन रही हो, लेकिन हमारा जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा वो आपका रहेगा एग्जैक्टली 51,500 का। मतलब खुलने के बाद अगर एक डिप मिल जाए और इस लेवल के ऊपर 915 से 930 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करते हैं तो ही हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आप मेंटेन करेंगे इस केस में 51,750 ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आएगा। इसको पार किया तो फिर हम अपने टारगेट्स को 950 की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा आएगा 51,340 के लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर खुलने के बाद 51,500 के लेवल के नीचे फ्रॉम द सेम टाइम फ्रेम ऑफ 915 टू 930 बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट 5 मिनट के चार्ट के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 51,500 के बिलो क्लोज कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो देखिए फिर आज तो एक्सपायरी था, कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर करना नहीं था और बैंक निफ्टी चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। ठीक है, तो इसीलिए पहला टारगेट 51,300 और दूसरा टारगेट जो कि मैंने आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाया 150 पे आ रहा है, तो ये रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,660 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर? ये आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। ठीक, कल के लेवल्स है 150 फाइनल टारगेट, 300 पहला टारगेट। ठीक है, ऊपर की तरफ यही रहेगा 750, ये पार करेगा 755 का ये जोन, तो ही हम फिर अपने टारगेट्स को 950 की तरफ शिफ्ट करेंगे। अगर यहीं पे रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया तो यहीं पे बुक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के। ध्यान से कोशिश कीजिए इन लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। और रही बात कि जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में, उनके लिए बता देता हूँ, ये डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये पैटर्न इंडिकेटर्स सीखने में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए लास्ट 5 ईयर से सक्सेसफुली पैटर्न वर्कआउट कर रहे हैं। हर महीने हम 40-50 लोगों को सिखाते हैं क्योंकि इतनी सीट्स होती हैं हमारे पास, 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको प्रॉपरली सीखना है और अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है डेली वाइज, तो फिर आप इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।